हेलो फ्रेंड्स। हम सभी सबसे पहले अपने इस तिरंगे झंडे को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिसने हमें दुनिया में एक अलग और एक नई पहचान दिलाई है। और साथ ही साथ हमारे वसुधैव कुटुंबकम के सभी दर्शकों को जो इस चैनल पर आकर के इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं, उनको भी कोटि कोटि नमन। फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों और हमारे सभी सम्मानित नागरिकों जो इस वीडियो का आनंद या लुत्फ उठा रहे हैं, वो थंबनेल से ही देख करके खुश हो गए होंगे। खास करके हमारे भारत की महिलाएं, यानी उस हर एक पुरुष की पत्नी खुश हो गई होगी। क्यों? वास्तव में सच है क्या? और अगर ऐसा है तो भारत में आने वाली मंदी में इनका योगदान क्या होगा? भारत की जो पत्नियां हैं, ये कैसे रोक पाएंगी भारत में आने वाली मंदी को? क्या भारत में मंदी दस्तक दे पाएगी? जैसे कि 1929, 30 के दशक में पूरे विश्व में वैश्विक मंदी आई और पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। बेरोजगारी, भुखमरी, आयात निर्यात बाधित अर्थव्यवस्था। तो ऐसे दिन क्या देखने पड़ जाएंगे? क्या होगा भारत का एक नया कदम इस मोड़ पर? जैसे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक युद्ध भी एक नया दस्तक मोड़ ले रहा है, तीसरा विश्व युद्ध का। और अमेरिका के द्वारा इस दौर में 100% टैरिफ लगा देने पर भी क्या कैसे बच पाएगा भारत? मतलब कोई भी इन्वेस्टर यहां पर जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, वो किसी देश में ही तो बेचेगा। अगर उस वस्तु की कीमत से ज्यादा यानी 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाए तो कोई वहां पर बेच कैसे पाएगा? यानी वस्तु जो होगी वो देश में ही रह जाएगी। लागत जो लगी होगी इन्वेस्टर्स की, वो क्या होगी? कोई खरीदने वाला क्योंकि होगा नहीं तो खराब होगा, सड़ जाएगा। क्या हर निवेशक की अगर ऐसी हालत रही तो सोचिए क्या हाल होने वाला है। क्या भारत में ऐसे हाल होने से भारत सरकार और भारत की महिलाएं यानी पत्नियां बचा पाएंगी इस देश को? इस अर्थव्यवस्था में क्या रहेगा उनका योगदान? तो समझ लीजिएगा, इस पर जो थंबनेल लगा, इस पर इस वीडियो में हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं और एक आपकी राय भी इस कमेंट के माध्यम से जानना चाहेंगे, कैसे हम लोग इस स्थिति से सामना करेंगे। दूसरा थंबनेल में आपने देखा फ्रेंड्स कि रुपया गिरा, डॉलर की उछाल। मतलब रुपया क्या जेब से गिर गया, डॉलर जंप कर गया? फ्रेंड्स, रुपया का गिरावट का मतलब क्या है? रुपया का गिरावट मतलब मुद्रा का मूल्य कम हो गया। यानी कि डॉलर जो है मार्केट में, हम 87 रुपए से ज्यादा भी रुपया लेकर के जाएं तो $1 खरीद के लेके आएंगे। यानी हम ज्यादा रुपया लेंगे, डॉलर $1, यानी $1 $1 होता तो बराबर होता, लेकिन हमें 87 रुपया देना होगा किसी वस्तु को खरीदने में, और वो सिर्फ $1 दे देगा तो दोनों को बराबर वस्तु मिल जाएगी। तो कैसे हमारे रुपया का मूल्य घटता जा रहा है और ये आंकड़ा 100 के पार भी होने वाला है फ्रेंड्स, तो जो मंदी की स्थिति की ओर संकेत करता है और हमारी अर्थव्यवस्था को चरमरा जाने की ओर इंगित करता है। और कैसे बचाएगी भारत सरकार और हमारे देश के नागरिक खुद कैसे संघर्ष करेंगे? और साथ में अगर रुपया गिर रहा है, रुपया का मूल्य गिर रहा है, डॉलर उछल रहा है, भारत ने कैसे अमेरिका को हरा दिया, दे पलटी मारा? ये तो आश्चर्य की बात है। एक नया इसमें करवट आ रहा है भारत सरकार की तरफ से, उसको भी जानेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो। और सबसे बड़ी चीज तो आपने देखा कि दुनिया में कौन सा भूचाल आया हुआ है। इस थंबनेल का मेन लोगो आपने जो देखा, तो फ्रेंड्स इस लोगो, इस थंबनेल में जो मेन आपका है, इसकी कहानी हम लोग शुरू से अंत तक जानेंगे तो समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स,
सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत और अमेरिका में ताकतवर कौन है अर्थव्यवस्था में। तो सबको पता है कि अमेरिका सबसे ताकतवर है और भारत सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी अगर कर रहा है तो अमेरिका के साथ कर रहा है। अगर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी तो भारत का क्या हाल होगा। या भारत ही नहीं यानी अन्य देश भी अमेरिका से डरते क्यों हैं, क्योंकि अन्य देशों में भी डॉलर ही चलता है। डॉलर की वैल्यू इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ा दी गई कि लोग अमेरिका के इशारे पर नाचते हैं, जो कहता है वही मानते हैं। तो कैसे बचा जाए, कैसे डॉलर की कीमत बढ़ी, एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि जैसे एक पिता की दो पुत्र हैं और दोनों को 5-5 रुपया दिया गया, तो उसमें से एक पुत्र ने तो 5 रुपया पूरे दिन भर, पूरे महीने भर खा खा करके खत्म कर दिया, और दूसरा पुत्र उसने क्या किया, उस रुपया में से कुछ खाया, कुछ जाकर के बीज लाया, उस बीज को बोया, उस बीज से कुछ फल लगे, फिर अपनी आजीविका चलाया, फिर उस बीज को नया फिर से बोया। मतलब धीरे धीरे वो बीज का प्रोडक्शन बढ़ता गया और उसके पास क्या हो गया, रुपया बहुत ज्यादा हो गया। और दूसरे के पास तो रुपया खत्म हो गया, उस तो बेरोजगारी और लाचारी से मर रहा है, लेकिन इसके पास क्या है, बहुत ज्यादा। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने शुरुआत में ये कदम, ये पहल उठाया कि अमेरिका के पास जो, क्योंकि अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर, उसकी डॉलर इतने ज्यादा हो गए कि लोगों को कर्ज भी देना शुरू कर दिया। मतलब सब उस पर निर्भर हो गए। आज यही दशा है कि पूरे देश उसी पर निर्भर है। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो है, एक जो विश्वसनीय मुद्रा होती है, अगर आप कागज लेकर के जाओगे तो क्या कोई दुकानदार कोई देगा? नहीं देगा। क्या वही 5 रुपए की नोट जो 2016 में नोटबंदी के समय 1000 की नोट बंद कर दी गई, क्या उसका दोबारा आप सामान मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो आप समझ गए कि मुद्रा एक लेन देन का माध्यम होता है, ओनली बस। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु के से आदान प्रदान ज्यादा था, लेकिन वो क्या है, उसमें कठिनाइयां, बहुत विसंगतियां देखने को मिली। इसलिए क्या हुआ, मुद्रा का प्रचलन कराया गया। आप जानते हैं शेरशाह सूरी के समय से ही भारत में रुपया का, मुद्रा का प्रचलन है। और भारत में ये जो रुपया है, जो विश्व स्तर पर रुपया है, मतलब अलग अलग देश की अलग अलग मुद्रा के नाम से जानी जाती है। तो अमेरिका ने अपनी मुद्रा को एक बहुत वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दे दी है कि उसको विश्वास करने वाले लोग बहुत हैं। सभी लोग उसी से डॉलर परचेज करते हैं। सपोज दैट, आप समझिएगा कि आपको विदेशों से कोई सामान मंगवाना है, मोबाइल का, खाने पीने की चीज, रहने की कुछ भी मंगाना है, प्लेन, गाड़ी, कुछ भी मंगाना है, तो आप दूसरे देश को देते हैं रुपया, तो रुपया नहीं लेता। जैसा कि 1000 रुपया की अगर अपने ही देश में अगर लेने जाओ तो कहेगा कि ये नहीं चलता है। तो वही उसी प्रकार अपना भारत का रुपया क्या है कि लोग वैश्विक स्तर पर उतनी मान्यता नहीं मिली है, तो हम लोग रुपया देकर के नहीं खरीद सकते हैं। तो क्या करते हैं कि डॉलर लेकर के आओ। यानी अब डॉलर क्या है, तो डॉलर तो दूसरे देशों के पास, अमेरिका जैसे देशों के पास तो बोलता है कि आप हमें 87 रुपया के बराबर की जो चीज होगी वो दोगे। यानी 1 रुपया की चीज नहीं, $1 अगर 1 रुपया होता तो हम 1 रुपया का अगर मानते हैं टॉफी मिलती है तो 1 टॉफी दे देते। इसका मतलब है $1 दे देता। लेकिन अब क्या है कि बोलता है कि हम $1 देंगे, आपको 87 टॉफियां देंगी, यानी 87 रुपया खर्च करना होगा। मतलब 87 रुपया, $1 से अगर $1 1 रुपया के बराबर होता और अपने भारत में टॉफी का जो सामान्य टॉफियां हैं 1 रुपए की 1 टॉफी मिलती है, तो दोनों आदान प्रदान होता तो बराबर होता। लेकिन वो $1 देगा और 87 टॉफी खरीद लेगा। मतलब क्या है, कम पैसे में उसने ज्यादा हमारे वस्तुओं को, प्रोडक्शन को खरीदना चाहा और खरीदता है। तो समझिएगा कि कम पैसे में ज्यादा ले जा रहा है, जबकि हम ज्यादा पैसा देकर के कम ला पाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे मुद्रा की वैल्यू अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कम हुई है। इसके पीछे हम लोग भी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ पाते हैं तो उसका उत्पादन करके हम वस्तु इस देश को समर्पित नहीं करते हैं, खा करके उससे नया प्रोडक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ खा लिए, खत्म हो गया। जो इस पर हम एक अर्थव्यवस्था पर एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, तो पहले आप समझिएगा कि हमारे भारत की मुद्रा की वैल्यू क्या अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है।
यानी 80 रुपये धीरे बढ़ता बढ़ता है लुढ़कता हुआ 87 रुपया हो गया, धीरे धीरे 100 रुपया, अगर हम 100 रुपया की बराबर की चीज हम देंगे तो हमें $1 मिलेगा। पहले जो $1 की कीमत में वो सिर्फ एक टॉफी लेते थे, अब वही $1 में वो 87 टॉफी लेंगे। आने वाले समय में एक ही $1 में वो 100 टॉफियां लेंगे। तो बताइएगा 100 टॉफियां मतलब अपने भारत के हिसाब से 100 रुपया लगेगा। तो बताइएगा वो एक ही $1 में क्या खरीद ले रहे हैं, बढ़ता। तो उनकी मुद्रा का मूल्य क्या है, बढ़ता जा रहा है। और हम रुपया से कोई सामान, अगर हमें तेल आयात करना हुआ, गाड़ियां खरीदारी करनी हुई, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, सब भी हम निर्भर ही तो हैं। कोई प्लेन वगैरह हो गया, तो कुछ भी खरीदना है तो निर्भर ही तो हैं। तो हम क्या किससे खरीदते हैं, रुपया से नहीं खरीद सकते हैं, डॉलर देना पड़ता है। और डॉलर कहाँ होगा, या तो हमारे जो भारत के मूल भारतीय हैं जो बाहर गए हैं वो अपना पैसा यहाँ डॉलर के रूप में भेजते हैं, वो डॉलर हमारे पास आता है, या हम लोग अपना कोई प्रोडक्शन बेचते हैं, उत्पादन की हुई वस्तु को बेचते हैं तो उसको डॉलर में खरीदते हैं, डॉलर में लेते हैं। तो लेकिन नुकसान क्या होता है कि हमारी वस्तु ज्यादा जाती है और डॉलर उधर से कम आता है। समझ गए होंगे। तो आने वाले समय में, और साथ में इस समय भूचाल क्यों आ गया, ये आप ध्यान दें। भूचाल क्यों आया, कैसे आया? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो नए बने हैं, जो 47वें राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी के, उन्होंने एक नया घोषणा अनाउंस कर दिया। क्या कर दिया कि कोई भी देश हमारे यहां अगर इन्वेस्ट करना चाहेगा, यानी आयात निर्यात करना चाहेगा, यानी व्यापार करना चाहेगा, तो उस पर 100% का टैक्स लगेगा। मतलब अगर 100 रुपए की वस्तु है तो 100 रुपया टैक्स और बाकी 200 रुपया लगेगा। यानी जो 100 रुपए में हम बेचते थे उसको अब 200 रुपया में वो होगा। यानी 100 रुपया चार्ज अलग से देना होगा अमेरिका की सरकार को। तो बताइएगा कौन सा व्यापार कर पाएगा वहां उस देश के साथ। तो और हम इतनी वस्तुओं का प्रोडक्शन कर दिए हैं, किसका, जैसे सब्जी का हम लोग क्या करते हैं, कच्चे मालों का ज्यादा करते हैं। कच्चा माल टिकाऊ नहीं होता है। कच्चा माल क्या हुआ, आज टमाटर गया, सब्जी आलू रखा, 2 साल बाद वो सड़ गया, क्योंकि उतनी व्यवस्था भी रखने के लिए नहीं है। तो क्या होगा, हमारा जो लागत पूंजी हमारे किसानों का, हर तरीका से उद्योगपतियों का जो भी है, कामगारों का जो भी है, क्या होगा, सारा का सारा पूंजी डूब जाएगा। क्योंकि वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। जब नष्ट हो जाएगा तो हमारे पास अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। उसी को कहते हैं मंदी, और कुछ मंदी नहीं है, और वही है बेरोजगारी, और कोई है नहीं। तो क्या इस स्थिति से भारत उबर पाएगा? इसमें भारत की महिलाओं का क्या योगदान होगा? भारत ने एक नया पहल क्यों, नया कदम उठा लिया, कैसा, उसको जानेंगे। तो आपने यहां पर जाना कि अमेरिका ने के साथ व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि तो व्यापार कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वस्तु की कीमत गिरानी पड़ जाएगी, टैक्स ज्यादा देना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा देना पड़ जाएगा, तब पर भी कर नहीं पाएंगे। तो एक ही रास्ता भारत के पास बचा हुआ रास्ता कौन सा है कि हम विदेशों में, आप जानते हैं कि इस दुनिया में 2 चीज की मूल्य इसमें ज्यादा है। एक तो डॉलर बिक रहा है ज्यादा, एक स्वर्ण ज्यादा बिक रहा है। क्या बिक रहा है, सोना ज्यादा बिक रहा है। और जानते हैं हमारे देश की महिलाओं के पास सोना कितना होता है, चाहे लड़के झगड़ के अपने पति से कैसे भी करें, लेकिन वो अपने आभूषण को बनवा लेती हैं। इससे पति भी खुश तो नहीं होता, लेकिन बाद में उसे खुशी का अनुभूति जरूर होता है कि यही वक्त है जो हमें काम आ रहा है, क्योंकि सोना का दाम कभी घटने वाला नहीं है फ्रेंड्स, सोना का दाम हमेशा बढ़ने वाला है। क्योंकि भारत सरकार भी सोना खरीदना शुरू कर दी है। जब भारत सरकार ही सोना खरीदना शुरू कर दी है तो बताइएगा महंगाई, मतलब सोना तो वास्तव में बढ़ेगा ही। और लोगों को भी इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे क्या है, जैसे डॉलर की कीमत फ्यूचर में कभी घटने वाली नहीं है, उससे भी ज्यादा सोने की कीमत क्या है, घटने वाली नहीं है। कैसे, हम आपको बताते हैं यहाँ पर। क्योंकि 2 तरीके से होता है। हमारा आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये डॉलर को अपने बैंक में क्या करता है, भंडार करके रखता है, कमा करके। इस पे डॉलर के विषय में हम और चर्चा कर लेंगे विशेष तौर पे। दूसरा क्या है, सोने का भंडार करता है, यानी सोना भी अपने यहाँ स्टोरेज करके रखता है। जितनी रुपया मार्केट में है उतने के बराबर वह वस्तु फंड भंडार करता है। क्योंकि रुपया की कीमत तुम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमत वही है जो अन्य देशों के पास भी है। तो हम क्यों ना करें कि सोने को ही रखें, सोने से ही लेन देन कर लें। रुपया और डॉलर की जरूरत नहीं है। डॉलर को बगल करो, बाइकआउट करो, जैसे कि सभी देश कर रहे हैं डॉलर को बाइकआउट। तो आने वाले दिनों में डॉलर क्या होगा, गिरेगा, और हम गिरा के रहेंगे। क्योंकि हम भारत वाले भी कम नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, है ना। आपने देखा है पुष्पा कभी झुकता नहीं। तो फ्रेंड्स,
तो आप यहां पर भारत सरकार ने एक कदम क्या उठाया? पहला कदम तो अंतरराष्ट्रीय स्तर में जो इंग्लैंड में रखा हुआ स्वर्ण भंडार भारत का था, वो धीरे धीरे क्या किया, मंगाना शुरू कर दिया। आपने पिछले साल में आपने देखा था 100 टन भारत ने सोना मंगाया, क्योंकि आने वाले स्थिति में कभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर मंदी हो गई, कुछ भी व्यापार, क्योंकि व्यापार नहीं होगा तो आप जो भी उत्पादन करते, सोचो कि अगर अपने खेत में आपने सब्जी उगाया और उस खेत में सब्जी को बेचने के लिए बाजार ना लगे तो आपकी सब्जी का क्या मतलब है? सारा इन्वेस्टर रोजगार भी खत्म हो गया और आपकी क्या हो गई, सारे आलू सब्जी भी सड़ जाएंगे। तो क्या होगा? मंदी आएगी, बेरोजगारी आएगी, भूखमरी आएगी, फैलेगी नहीं, लोग मर जाएंगे। तो ऐसे स्थिति के लिए हम क्या करें, अपनी चीज को कैसे बढ़ाएं? तो स्वर्ण भंडार को हम मंगा रहे हैं, जो बाहर से भी रखे हुए हैं, अदर भी लोग भारत सरकार खरीद रही है। और साथ ही साथ दूसरा भारत सरकार ने एक पहल अपना लिया, यूके के साथ एफटीए पर समझौता कर लिया, यानी फ्री ट्रेड जो है एक्ट जो है उसके तहत मुक्त व्यापार जो है यूके के साथ कई सालों से जो रुका हुआ था भारत का व्यापार, वो क्या हुआ, उसके साथ समझौता होने वाला है फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि यूके अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करेंगे। जो चीज मुझे आवश्यकता होगी, लेन देन होगा, बेचेंगे, आयात निर्यात करेंगे, यूके के साथ करेंगे, जो कि अभी तक बंद था। और यूके में क्या है एफटीए, मतलब फ्री ट्रेड क्या है? मतलब वहां पर भारत की तरफ से और उस देश की तरफ से जिसके साथ व्यापार करना होता है, एक लिस्ट जारी की जाती है कि इस पर आप टैक्स लगा सकते हैं, बाकी इसके अलावा किसी और पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। तो पहले ही दोनों देशों को एक लिस्ट देना होगा एक दूसरे को कि हम इस पर टैक्स लगाना हो तो लगा दीजिएगा, लेकिन अदर जो है टैक्स नहीं लगेगा। हमारे यहाँ की जो प्रोडक्शन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो लिस्ट के बाहर होंगी। तो हम उनके साथ क्या होगा, आयात निर्यात कर सकेंगे और हमें डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्वर्ण भंडार तो हमारा भारत कर ही रहा है, और विदेशों में जो हमारा स्वर्ण भंडार रखा हुआ है वो भी धीरे धीरे मंगाया जा रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अमेरिका चाहे जो कर ले, लेकिन हाँ भाई, अमेरिका तो अमेरिका ही है, क्योंकि उसके पास अभी भी डॉलर का पूरे विश्व में वर्चस्व है। सभी देशों की जरूरत पड़ेगी उसको, क्योंकि कोई ना कोई प्रोडक्शन, आयात निर्यात जो है वो बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि तत्काल आवश्यकताएं जो होती हैं वो निर्णय लेने से नहीं हो सकती हैं। एक बड़ी समस्या दुनिया के सभी देशों के पास है, लेकिन सारे देश अपने अपने आप को बचाने में कैसे कामगर होंगे, और भारत की महिलाएं कैसे कामगर होंगी, क्योंकि उन्होंने सोना तो बहुत बना के रखा हुआ, स्वर्ण आभूषण बहुत ही है, तो कोई बात की दिक्कत नहीं है। ऐसे भी अपने पति से कहते रहें और कहें कि वो स्वर्ण आभूषण बना करके उनको दें, और पति को भी चाहिए कि स्वर्ण आभूषण बना करके अपनी पत्नी को दें, ताकि उससे भी क्या है, आने वाली अर्थव्यवस्था में भी उनका योगदान बना रहे, जैसे कि वो बना के रखे हैं, और साथ में दोनों भी एक दूसरे से हैप्पी रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। बाकी इस पे डिशेज पर अर्थव्यवस्था पर डॉलर और रुपए को हम अच्छे से समझाएंगे फ्रेंड्स। अब जाते जाते आप ये भी समझ लीजिएगा कि एक बहुत बड़ा भूचाल दुनिया में और आया होगा, क्या कि डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट 47 में बने हुए हैं अमेरिका में, उन्होंने डील कर दी यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की को बुलाया कहां पर? अपने यहां व्हाइट हाउस में बुलाया, और व्हाइट हाउस में बुला करके बोला, और सारी जो चीजें आप जानते हैं फ्रेंड्स, लोग जानते हैं कि सरकार भारत जो है भारत के मंत्रियों से चलती है, लेकिन वास्तव में आप जानते हैं कि सरकार तो वही लोग चलाते हैं जो इस दुनिया के बादशाह हैं, यानी जिनके पास रुपया है। आप सभी लोग जानते हैं, अपने यहां नाम बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में जैसा कि आप जानते हैं एलन मस्क जो हैं ट्विटर के सीईओ है ही हैं, और वहां पे उनका स्पेस एक्स जो है उसके मालिक तो है ही हैं, टेस्ला कंपनी के मालिक तो है ही हैं, किनको कौन नहीं जानता, स्टारशिप जो है अंतरिक्ष में उसके मालिक तो है ही हैं। जब वो अंतरिक्ष में फंसी हुई सुनीता विलियम्स को ला सकते हैं, जो कि अमेरिका का नक्शा भी फेल हो गया, तो आप समझिए उतनी बड़ी शक्ति से अमेरिका का भी राष्ट्रपति भी झुक जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो जिसके पहले जो बाइडेन थे, उनका कहना था कि अगर हम राष्ट्रपति बनते हैं, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के थे कौन, जो बाइडेन, तो अगर बनते हैं तो इनको जेल होगी जरूर। लेकिन एलन मस्क आप जानते हैं सरकार तो वही चला रहे हैं इनडायरेक्टली रूप से, और सारे जो वहां पर बहुत सारे और धनी व्यक्ति हैं उन्हीं हैं। तो आप समझ लीजिएगा, समझ गए होंगे सरकार कौन चलाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब वो क्या करेंगे,
पार्टी से लड़े, रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप के साथ और जीत हासिल की और मंत्री का पद भी हासिल किया और साथ में एक बड़ी डील कर बैठे यूक्रेन के साथ, क्योंकि वहां पर जो है लिथियम का भंडार बहुत ज्यादा है यूक्रेन में और कार में जो बैटरियां लगेंगी उसमें लिथियम का भंडार क्या होगा, लिथियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। तो ऐसे में शर्त रख दी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सामने। क्या रख दी कि आइए आप, और वहां पर तो सबसे पहले व्हाइट हाउस में बुलाया और वहां पर क्या किया, व्लादिमीर जेलेंस्की की बहुत बेइज्जती की। लेकिन व्लादिमीर जेलेंस्की जैसा राष्ट्रपति होना चाहिए, एक नए जो पॉलिटिकल को आदर्श बना रहे हैं कौन, हमारे दिग्गज नेता व्लादिमीर जेलेंस्की, हमारे कह सकते हैं इस दुनिया के ही हैं भाई। एक जो रोल अदा करेगा, अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर जाए और झुके ना, तो समझ जाओ उससे बड़ा नेता और राष्ट्रपति कोई नहीं होता। तो एक नई दिशा देने वाले हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। भले ही वो कैसे भी हों, लेकिन अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने देश को नहीं बिकने दिया, अपने खुद नहीं झुका, चाहे जो भी हो जाए। अंततः राष्ट्रपति जेलेंस्की का साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ दिया और साथ में कह दिया कि मैं नाटो से खुद ही अलग हो रहा हूं, जैसे WHO के साथ से अलग हो रहा हूं। कहने का मतलब है अमेरिका के राष्ट्रपति यानी अमेरिका जो है अब यूक्रेन का रूस यूक्रेन युद्ध में साथ नहीं देने वाला है, जिससे यूक्रेन अब क्या करे, रूस तो वैसे ही ताकतवर था। अब इस बड़े घोषणा से, बड़े जो पॉलिटिकल से एक नया दुनिया में नया संदेश देने वाला है कि कौन किस पर कैसे विश्वास करे। क्योंकि अब जो बाइडेन जो इसके पहले राष्ट्रपति थे, जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने यूक्रेन की मदद की और ये आकर के कह रहे हैं हमारा जो मदद किया हुआ पैसा है, जो फ्री का पैसा मैंने आपको मदद के लिए दिया था, वो पैसा अभी वापस करो, नहीं तो हमारा या तो फिर लिथियम की भंडार वाली जमीन हमें दीजिए। तो अब बताइएगा कैसे करें, या तो अमेरिका का साथ लें व्लादिमीर जेलेंस्की, या तो फिर लिथियम भंडार ने अपना देश ही उनको सौंप दें। तो ऐसे में व्लादिमीर जेलेंस्की ने क्या किया, अपने देश को नहीं बेचा, अपने देश का सम्मान किया, अपनी रक्षा की, अपने देश की रक्षा की। बाकी आने वाले समय में रक्षा कैसे होगी, क्योंकि सामने तो रूस है जिसने पूर्व सोवियत संघ का एकजुट करने का फैसला यानी बीड़ा ही उठा लिया है। तो इस जियो पॉलिटिकल में क्या यूरोप यूक्रेन का साथ देगा, क्योंकि यूक्रेन का साथ यूरोप भी दे रहा था, यूरोपियन संघ भी दे रहा था, नाटो भी दे रहा था। नाटो से तो खुद ही अलग होने जा रहा है कौन, अमेरिका। तो कैसी जियो पॉलिटिकल बदलने वाली है, यही है दुनिया का सबसे बड़ा भूचाल जो तीसरा विश्व युद्ध की ओर संकेत कर रहा है। कैसे बचाएगा यूक्रेन इस दुनिया से अपने आप को, और क्या संदेश, क्या रोल अदा करके जाएंगे व्लादिमीर जेलेंस्की कि एक ताकतवर देश के सामने भी झुका नहीं, अगर बच गया तो क्या होगा। फ्रेंड्स, तो इस पर बहुत सारी चर्चाएं अंतर्राष्ट्रीय बातें पर खबरों को जानने के लिए, रोचक तथ्यों को जानने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। और अगर पसंद आ रहा हो तो अपने रोचक बातों को भी हमारे चैनल के साथ शेयर करें और साझा करें इसको, और इस वीडियो का लुत्फ उठाएं और दूसरों को लुत्फ उठाने का अवसर भी दें। चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो फ्रेंड्स कर लें, अन्यथा अनसब्सक्राइब या डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाय बाय।